किसी पर शनि की साढ़े साती होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आइए इस रहस्य को जानते हैं। पिपलाद ऋषि का नाम आप सब ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। उनकी माता का नाम गभस्तिनी था। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बना और वृत्रासुर का वध संभव हो पाया। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर, जो कि पीपल की जड़ों के कारण एक गहरा गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता पर सती हो गई। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु उसे नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल की कोटर में एक बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि वह कौन है। नारद ने पूछा कि तुम्हारे जनक कौन है? तब बालक ने उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने आगे बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिपलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका फल खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिपलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिपलाद की तपस्या से प्रसन्न हो गए और पिपलाद को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। अपने सामने पाकर उन्होंने शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल प्रतीत हो रहे थे। जब सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सामने प्रकट हुए और उन्हें शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु पिपलाद तैयार न हुए। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को एक वर के बदले 2 वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर पिपलाद खुश हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है। तब पिपलाद ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं। पहला, जन्म के 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसका कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा, मुझ अनाथ को पीपल में शरण दी थी, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। पिपलाद ने यह 2 वरदान मांगे। यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि से अपनी दृष्टि हटाई, लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात करके मुक्त किया।
जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी तेजी के लायक नहीं रहे। तभी से शनि को शनिचराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि रतिया शनिचरा जो धीरे चलता है वह शनिचराय। आग से जलने के कारण ही शनि की काया काली पड़ गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी महान ऋषि पिपलाद की, जिससे खुद शनिदेव भी डरते थे।